हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में आज सेकंड चैप्टर की बात करनी है। हमारी यूनिट चल रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेम यूनिट कंटिन्यू है। बस हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज चैप्टर 2 शुरू करके खत्म कर देंगे। चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। कल से पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा इस पर्टिकुलर यूनिट के, और उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर करेंगे आईडी से। ठीक है जी, अभी इतना प्लान तो मैं बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं। वो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे चैप्टर आज से शुरू करके खत्म करना है, नोट सबके पास है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन between resident of our country and rest of the world during a particular period। बेटा सबसे पहली लाइन बोलती है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो दिखने में भी अकाउंट्स की तरह ही होगा। इसकी भी दो ही साइड होंगी, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है बीओपी की, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। बिल्कुल अकाउंटिंग स्टेटमेंट है that provides systematic record of all economic transaction between resident of our country and rest of the world। इस बीओपी में शो क्या करते हैं बेटा, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक देश के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच होती है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि एक फाइनेंशियल पीरियड के दौरान। सबसे पहले आपको बता देता हूं बेटा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं आउटफ्लोज, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं इनफ्लोज। इसके अलावा कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिसकी डेफिनेशन बात कर रही थी, कह रहे थे ना दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बेटा, चार तरीके की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैं जो बीओपी में रिकॉर्ड की जाती हैं। उनके नाम है, सबसे पहली आइटम है विजिबल आइटम, दूसरी आइटम है बेटा इनविजिबल आइटम, तीसरी आइटम है बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और चौथी आइटम है बेटा कैपिटल एसेट्स या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। आओ जी एक एक करके जरा सबके बारे में जानते हैं। बेटा विजिबल आइटम क्या होती है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है बेटा, विजिबल, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, इनको टच किया जा सकता है। यानी कि सिंपली बोलो तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स मतलब सिर्फ गुड्स। ठीक है जी। और अगर मैं इसमें भी स्पेसिफिक हो जाऊं तो बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से मेरे देश में पैसे का इनफ्लो होता है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, ऑन द क्रेडिट साइड। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से आउटफ्लो होता है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगे ऑन द डेबिट साइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात। इसे ही बेटा प्यार से हम बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बराबर होता है। ठीक है जी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पेपर कई बार डिफरेंशिएशन भी कराता है बीओपी और बीओटी में, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ बेटा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चार तरीके के आइटम कवर हो रही है और उसमें से सिर्फ विजिबल आइटम ही बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो आप समझ सकते हो BOT is a very small part of BOP। BOP में तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन आ रही है, BOT तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और मैं अगर आईडी से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूं तो पहले चैप्टर में हम फॉरेन ट्रेड में पढ़ते थे आईडी में कुछ, सरप्राइजिंगली आर BOTs फेवरेबल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। BOT फेवरेबल था हमारा, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम ज्यादा करते थे इंपोर्ट ऑफ गुड्स के कंपैरिजन में सिर्फ गुड्स। ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इनविजिबल आइटम में क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टेक्नोलॉजी। एक्सपोर्ट की वजह से क्योंकि सरप्लस होगा, इनफ्लो होगा, तो वो रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है ना जी। अगर इन आउटफ्लो सॉरी इंपोर्ट करेंगे हम टेक्नोलॉजी को या सर्विसेज को, तो आउटफ्लो होगा, तो वो रिकॉर्ड होगा ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब वन साइडेड ट्रांसफर,
यानी कि अगर कभी कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है फॉरेन से या कोई अमाउंट रिसीव हो रही है फॉरेन से, क्योंकि आपकी फैमिली रहती है वहां, उन्होंने आपको यहाँ मेंटेन करने के लिए पैसे दे दिए, गिफ्ट और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है जी। सेम चीज, अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो या रेमिटेंसेस दे रहे हो दूसरी कंट्री को, क्योंकि आपकी फैमिली वहां रहती है, उनको मेंटेन करने के लिए पैसे भेज रहे हो, देश के हिसाब से सोचोगे तो देश के हिसाब से तो आउटफ्लो ही हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? क्लियर है बात? चलो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन याद कराना, मैं वैसे भूलना चाहूंगा, पूरा ध्यान रखूंगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म होते ही, यहाँ पर नहीं, थोड़ी देर के बाद इसका दोबारा टॉपिक शुरू होगा, जब वो खत्म हो जाएगी तो मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है। बेटा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? देखो, अभी मैं छोटी सी बात करूंगा, ठीक है जी, फिर इस चीज को इलेबोरेट करेंगे। अभी आज का ये काफी बड़ा मुद्दा है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट पे अफेक्ट डाल रही है, अभी मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। अगर अब उसकी वजह से इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड, जैसे कि लोन फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से लोन लिया, पैसा तो आ ही रहा है, इनफ्लो है। और लोन टू अब्रॉड, ये बेटा पार्ट होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। ठीक है जी, अभी मैंने जो बात बोली वैसे बता देता हूँ, ये 100% ठीक बात नहीं मैंने बोली। मैंने तो अभी ये बोला जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करेंगे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। 100% ठीक बात नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी। थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या आता है। फिलहाल बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। बीओपी 3 तरीके का है, बैलेंस्ड बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। बैलेंस्ड मतलब कब होगा बैलेंस? व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू डेबिट साइड, बैलेंस्ड होगा। सरप्लस कब होगा? अब अकाउंट्स के बच्चे हमें तो पता ही है बहुत अच्छे से, अगर इनफ्लो ज्यादा हो, क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो होगा। डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट साइड बड़ी हो जाए क्रेडिट साइड से, तभी तो होगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बैलेंस क्रिएट रहे, किसी भी हाल में बैलेंस रहे। ठीक है जी। इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, अब क्या होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये हमने लिख दी है पहले से। बेटा, इन तीनों ट्रांजैक्शन को मिलाकर, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, बीओपी के ना कंपोनेंट्स हैं बेटा 2। ठीक है, पेपर में टॉपिक आ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो पहला कंपोनेंट है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के 3 कंपोनेंट है फर्दर, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर। तीनों के बारे में मैंने ज्ञान दे दिया। ठीक है जी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब मुझे कैपिटल अकाउंट के बारे में बताना, समझ में? पीओपी के 2 कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के फर्दर 3 कंपोनेंट है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहला कंपोनेंट, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सामने देखना, ये मान लो बीओपी है, ठीक है जी। बीओपी में क्रेडिट साइड इनफ्लो रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड आउटफ्लो रिकॉर्ड होंगे। अगर आपने बोरोइंग करी है, यानी कि लोन लिया है, लोन फ्रॉम अब्रॉड, इनफ्लो है, पैसे आएंगे, कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। लोन टू अब्रॉड कहाँ रिकॉर्ड होगा? ऑन द डेबिट साइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है जी बात? अच्छा, अगर मैंने ये जो लोन दिया है अब्रोड को, अगर वापस मंगा लूं, फिर देश में पैसे आ जाएंगे। रिकवरी ऑफ लोन, क्रेडिट साइड। और ये जो मैंने लोन लिया अब्रोड से, कभी वापस कर दूं, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो कहां रिकॉर्ड होगा? ऑन द डेबिट साइड।
बोरोइंग टू और फ्रॉम अब्रॉड में बेटा यही दो ट्रांजेक्शन आ सकती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। समझ में आया? पहला कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन था, इजी है। आगे बढ़े, सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मान लो ये बीओपी है, ठीक है जी। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय फॉरेनर्स। बेटा अगर फॉरेनर्स इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो मेरे देश में तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो में रिकॉर्ड होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, इसी तो हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आ रही है मेरे देश में। या परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया बाय फॉरेनर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? ठीक है जी, दोनों हाल में मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे देश के पास पैसे आ रहे हैं। सेम वे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी बाय इंडियंस, या परचेज ऑफ फॉरेन एसेट। बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती है बात, ठीक है जी, कुछ बताना तो नहीं? यानी कि अभी कैपिटल अकाउंट में दो कंपोनेंट मैंने बता दिए, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एडिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व withdrawal of foreign exchange reserve। बेटा इस बात को ना समझना बहुत आसान है, अगर थोड़ी सी दिमाग लगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है एडिशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत बार बच्चे मुझे कहते हैं कि एडिशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हो, क्रेडिट में लिखो ना। मैं उन्हें हमेशा इस चीज से समझाता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ना किसी गुड्स के बराबर समझ लो। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा रहे हैं, वो गुड्स लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, और अगर पे करेंगे तो डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आती बात? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में गिन के तीन बातें हैं, यानी कि वो जो बैलेंस शीट आइटम वाली मैंने बात बोली थी, अब भूल जाना, क्योंकि उस स्टेज पे मैं तुम्हें शुरू में नहीं बता सकता कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, ठीक है ना जी। इसलिए मैंने वो बात बोल दी थी, हर वो चीज जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भूल जाओ। तीन ही चीजें आ सकती हैं बस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने एक्सपोर्ट करा है मशीनरी का, ये बीओपी के किस कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा और किस सेट? मैंने एक्सपोर्ट किया है मशीनरी का, बीओपी का कौन सा कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा? बीओपी के दो ही कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और किस साइड? फटाफट से बताओ जल्दी, इतना क्या सोच रहे हो हैं? बोलो भाई। यस। अब ये ना अकाउंट्स की नॉलेज निकालते हैं ना यहाँ से, मशीनरी, अच्छा कैपिटल नेचर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं, विजिबल आइटम में कवर हो जाएगा वो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ही कवर हो जाएगा वो। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, और वो भी क्रेडिट साइड की, क्योंकि पैसे का इनफ्लो होगा। बार बार मशीनरी का नाम लेकर आपको परेशान किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा जानते हैं कि अकाउंट्स वाले बच्चे बच जाएंगे इसमें,
ठीक है जी, पिछले 2-3 पेपर में आ चुका है सेम एग्जाम। आगे बढ़ जाए, क्लियर है जी इतनी बात? चलो जी, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वर्सेस accommodating transactions। चलो जी, बात करते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की, कंपैरिजन कर देते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के साथ। इसका क्या फर्क है बेटा इन दोनों में? बेटा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, बेटा हम ना जब भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करते हैं एक ही मोटिव से करते हैं, प्रॉफिट मोटिव। करता कौन है ये ट्रांजैक्शन? बेटा ये ट्रांजैक्शन प्राइवेट प्लेयर करते हैं, आप और हम जैसे लोग करते हैं, प्राइवेट प्लेयर करते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बेटा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ने पूरे साल भर में जो कचरा मचाया ना बीओपी में, उसको कवर करने के लिए की जाती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। देखो, गवर्नमेंट वांट टू मेंटेन अ बैलेंस्ड बीओपी, गवर्नमेंट को ना बैलेंस्ड चाहिए बीओपी। ठीक है जी, अब वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए आखिरी में गवर्नमेंट कुछ ट्रांजैक्शंस डालती हैं जिनको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि पहली बात, ये ट्रांजैक्शन क्यों इनिशिएट की जाएंगी? टू कवर अप द ट्रांजैक्शंस ऑफ टू कवर अप द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस ने जो भी गंदगी मचाई है उसको कवर करने के लिए करेंगे, और करेगा कौन बेटा? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी है। जब भी हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करते हैं, हम मतलब प्राइवेट प्लेयर, क्या हम पहले देखते हैं अच्छा हम देख लूं बीओपी डेफिसिट में तो नहीं है मेरे देश का? नहीं, हम कभी नहीं देखते। हम ऐसे ही ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। जो मर्जी बीओपी की स्टेट हो, हमें क्या लेना देना? जितना मर्जी घाटे में हो देश का बीओपी, हमें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। हाँ, ऐसे ही तो करते हैं हम, इसी सोच के साथ तो करते हैं। मैं आपको एक चीज एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लो बेटा, अभी इंपोर्ट ऑफ गुड्स है 1,000 करोड़, ठीक है जी, और एक्सपोर्ट हुए 350 करोड़ रुपए के गुड्स। ठीक है, सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई है 250 करोड़ की, और 150 करोड़ की सर्विसेज इंपोर्ट हुई है। ठीक है, और यूनिलेटरल ट्रांसफर यहाँ से 200 करोड़ के है, और यहां से यूनिलेटरल ट्रांसफर समझ लो 350 करोड़ के है। कैपिटल एसेट्स जो फॉरेनर से इंडिया में खरीदी वो 1500 करोड़ की है, और जो हमने फॉरेन में खरीदी वो 1200 करोड़ की है। मान लो ये हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, इस साइड का टोटल देखना चाहिए 700, 700 और 1500, 2200, 2450 करोड़। इस तरफ का हालात देखना चाहिए 2200, 2400, 2550 करोड़। अब डेफिसिट में चल रहा है हमारा बीओपी, और मान लो मैं कहता हूं आपका कोई एक्सपोर्टर चाइना बैठा है, आपको फोन लगाए, सर एक बहुत अच्छा सामान आया और ये इतने सस्ते रेट में आया, ठीक है जी, लेकिन मैं दूंगा तभी, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 50 करोड़ होनी चाहिए। आपने ये देखा ना कि 1,000 करोड़ से या 100 करोड़ से डेफिसिट चल रहा है मेरा भी, छोड़, मेरा फायदा हो रहा है, ये ले अभी खरीदता हूँ। गुड्स खरीद लेंगे 50 करोड़ के और इम्पोर्ट कर देंगे, परवाह करेंगे? तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन डालते हुए बेटा हम बीओपी की स्टेट को नहीं देखते, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, है ना? कर देंगे ना हम, बिल्कुल सोचेंगे समझेंगे ना, नहीं ना? तो बेटा आप जब ये ट्रांजैक्शन डालते हो तो कभी बीओपी की स्टेट को नहीं देखते, ये इंडिपेंडेंट है बीओपी की स्टेट से, और बेटा ये इंडिपेंडेंट नहीं है ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, इसके अलावा जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, तो मैं बात बता चुका हूँ। प्रॉफिट मोटिव चाहे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की वजह से हो, चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की वजह से हो, आप ट्रांजैक्शन डाल दोगे। अगर मैं आज आपको कहूं कि दुबई में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है जी, खरीद लो, तो आप बेटा शायद टाइम ना लगाओ, ठीक है ना जी। और मैं ये कहूँ दुबई से एक बहुत अच्छा या चाइना से एक बहुत अच्छा गुड्स मिल रहा है, तो शायद आप टाइम ना लगाओ, ठीक है ना जी। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डालने का मौका मिलेगा, अगर उसमें प्रॉफिट है तो मैं वो करूंगा। और गुड्स खरीदने का मौका मिलेगा, उसमें प्रॉफिट है, यानी कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है, तो मैं वो भी करूंगा।
प्रॉफिट मोटिव से ट्रांजैक्शन डाली जाती है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट की हो चाहे वो करंट अकाउंट की हो। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन दिख जाती है, दोनों कंपोनेंट दिख जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करती है टू कवर अप द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, और ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझाने के लिए बात बोलते हैं बेटा, मान लो यही हालात है, 2450 करोड़ और 2600 करोड़ हो चुका है, ठीक है जी, ये साल का आखिरी दिन है। अब सरकार चाहती है बैलेंस क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करने के लिए 150 करोड़ रुपए इधर चाहिए ना, क्रेडिट साइड। सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। यानी कि सरकार जब भी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करेगी तो सिर्फ एक ही तरीके की ट्रांजेक्शन करती है, कैपिटल नेचर। सरकार करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कोई नहीं करती, ठीक है जी। 150 करोड़ का लोन ले लेगी। अच्छा, अगर ये सिचुएशन उल्टी होती तो ये 2600 करोड़ होता, ये 2450 करोड़ होता, तो क्या होता, लोन लोन दे देती, ऐसा कहती कि लोन ले जाओ। सरकार क्या करती, लोन की रीपेमेंट कर देती। हमारे ऊपर तो वैसे बहुत कर्ज है, हम हमेशा क्या करेंगे, रीपे करेंगे अपना लोन, कम कर देंगे, ठीक है जी। समझ में आता है, मैं जान के बुलवाता हूँ, आपकी गलती नहीं, सारी ऐसा बोलते हैं, दिमाग पहले वही चलता है। बिल्कुल ठीक है जी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़ जाए आगे, इतनी बात बिल्कुल अच्छा से क्लियर, ठीक है जी। बेटा अब मैं आखिरी टॉपिक की तरफ चल रहा हूं, ठीक है जी। कॉजेस ऑफ कॉजेस ऑफ डेफिशिट बीओपी। डेफिशिट बीओपी, डेफिशिट बीओपी का मतलब तो सब समझते हैं ना, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से। तीन तरीके के कारण हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेस, देन पॉलिटिकल कॉजेस, देन सोशल कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस एंड सोशल कॉजेस। बेटा इकोनॉमिक कॉजेस में बहुत सारे हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। मैंने बहुत सारे कॉजेस लिख दिए। सबसे पहले बेटा इकोनॉमिक कारणों के बारे में जानते हैं। अब मैंने इसको याद रखने का तरीका बताया था पिछली बार, तभी मैं ऐसे सीक्वेंस में लिखता हूँ, सी डी ई एफ जी नहीं है, एच आई, ऐसे याद हो जाए, ठीक है जी। अब देख लेना आप कैसे आपको आसान लगता है, मुझे तो यही आसान लगता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में बेटा बूम और रिसेशन आता है। फिलहाल मेरा यहाँ पर मतलब सिर्फ बूम पीरियड्स है। बेटा बूम पीरियड में जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा होता है ना, तो हम लेविशली स्पेंड करते हैं। और बेटा एक डेवलपमेंट कंट्री में पता है क्या होता है, एक डेवलपिंग कंट्री में ज्यादातर सामान आप डेवलप्ड कंट्रीज से खरीदते हो। अब बेटा जब आप डेवलप्ड कंट्रीज के सामान खरीदोगे तो क्या होगा, आपके देश से पैसा जाएगा ही, तो डेबिट साइड बढ़ती चली जाएगी और वो कारण बनेगा डेफिसिट बीओपी का। जैसे कि भैया हमारा देश है, ठीक है भैया, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, ठीक है जी, मंदा मंदा रोते रहेंगे, आईफोन के टारगेट 10 10 मिनट में पूरे होते रहेंगे, ठीक है जी। रोहे जो मंदा मंदा, कौन सा मंदा भाई, अमेजोन पे सेल देखो, फ्लिपकार्ट पे सेल देखो,
जब सेल खुलती है 50-50 हजार करोड़ के धंधे होते हैं, ठीक है ना। हम सारे प्रिंसिपल फिर भूल जाते हैं। श्राद्ध है जी, श्राद्ध है जी, श्राद्ध में सेल थी पिछले साल, इस साल तो नहीं, पिछले साल, ठीक है जी। और आज तक की बेस्ट सेल गई थी पिछले साल। वैसे कहेंगे श्राद्ध में हम शॉपिंग नहीं करते, यार सब हवाबाजी है, सस्ता मिलना चाहिए, फिर तो हमें श्राद्ध भी नहीं दिख रहे थे, ठीक है ना जी। तो बाबू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ही होता है, अगर बूम पीरियड है, लोगों के हाथ में पैसा, तो लोग खर्चेंगे और खर्चेंगे। डेवलपिंग कंट्री में तो क्या होगा बेटा, डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट पे बहुत पैसा खर्चा जाता है, जिसकी वजह से बेटा डेफिसिट बीओपी अराइज होता है। जैसे कि हमारे यहाँ आईफोन 10 मिनट में बेटा पूरे साल के टारगेट पूरे हो जाते हैं हर बार, 10 मिनट में इतनी बुकिंग हो जाती है किसी भी आईफोन की। तो भैया ये पैसा कोई देश में रह रहा है क्या, जा ही रहा है बाहर। क्लियर है जीवन। आगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, बेटा आप डेवलपिंग कंट्री हो, ठीक है ना जी। और हम डेवलपिंग क्यों है सबको पता है, दो समस्याएं हमारे से खत्म नहीं हो पा रही, कई साल हो गए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार का पूरा बजट बेटा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए फोकस्ड होता है, और हर साल बजट खत्म हो जाता है ये दो समस्याओं को लेकर। आपके पास इतना पैसा नहीं बचता कि आप रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें। अब बेटा क्योंकि आप रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी हर साल बाहर से इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट होती है टेक्नोलॉजी, तो ऐसी चीज है जो सबसे महंगी चीज है, करोड़ों की चीजें हर बार इंपोर्ट होती है। हर नया बिजनेस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता है कई करोड़ों खर्च करके। अब करोड़ों करोड़ों सब खर्चते चले जाएंगे, डेबिट साइड बढ़ती चली जाएगी, इसी वजह से डेफिसिट बीओपी राइज होती है। तीसरी बात, एक्सपोर्ट का गिर जाना। बेटा अगर हमारे एक्सपोर्ट गिर जाएं, सीधा सा मतलब है क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी गिर रही है, तो ऑटोमेटिकली डेफिसिट बीओपी राइज हो रहा है, ठीक है ना। सेम वे, फिफ्थ पॉइंट, इंपोर्ट का बढ़ जाना। अगर इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड ऑफ बीओपी बढ़ती चली जा रही है, डेफिसिट बीओपी तो राइज होगा ही होगा। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई बढ़ रही है, तो हम वो प्रोडक्ट इंडिया से नहीं खरीदना चाहते, हम चाहते हैं किसी ऐसे देश से इंपोर्ट हो जाए जहाँ इन्फ्लेशन नहीं है, ताकि हमें सस्ता मिले। अब सस्ते के चक्कर में हम बेटा थोड़ा सा इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट राइज हो जाता है बीओपी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? 5 बातों में से कुछ रिपीट कराना तो बताओ। नहीं? आओ जी फिर। पॉलिटिकल कारण, बेटा पॉलिटिकल कारण में दो कारण हैं, दोनों लगभग एक जैसे हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, अगर किसी देश में ये हालात है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत है या इंस्टेबिलिटी बहुत है, कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उस देश में? अरे कायदे से तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, लोगों को डर लगता है। सेम हालात जो पाकिस्तान इस टाइम पर झेल रहा है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा, सबको पता है, बिल्कुल पीस नहीं है। कोई भी टेन्योर नहीं पूरा कर रही सरकार, कोई सरकार नहीं आएगी ऐसा जो पूरे 5 साल बिता ले। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ रही, ठीक है ना जी। पीएम को सड़कों पे गोलियां मार दी जाती हैं। इतना अगर इनस्टेबिलिटी हो, इतना डिस्टर्बेंस हो, आपको क्या लगता है फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे उस देश में और इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे? सच में ऐसा लगता है क्या? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, आपके देश के लोग जो थोड़े से रिच होते हैं फटाफट से निकल लेते हैं, फटाफट से, कि छोड़ो ये देश, किसी और देश में जाके बच जाएंगे, पैसे खर्च लेंगे, पीआर लेके बैठ जाएंगे वहां पे। यही हो रहा है ना। अगर भैया आपके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो क्रेडिट साइड तो बढ़ी नहीं रही। बीओपी की क्रेडिट साइड तब कब बढ़ेगी जब देश के अंदर पैसा आएगा, और खर्चे आपके एज इट इज, डेबिट साइड बढ़ी जा रही है। तो बाहर से क्रूड ऑयल तो चाहिए चाहिए आपको, बाहर से पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। पाकिस्तान में भी कौन सा बहुत सारा पेट्रोल है, बाहर से गोल्ड भी चाहिए। खर्च पूरा रहे और डेबिट साइड तो बढ़ती चली जा रही है, क्रेडिट साइड बढ़ नहीं रही है, क्या होगा? डेफिसिट बीओपी तो राइज होगा, ठीक है ना जी। और कुछ सोशल कारण, ये तो खैर हमारे देश में भी बहुत ज्यादा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अब बेटा कस्टमर का पूरा टेस्ट, पूरी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं हमारी तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, है ना। तो वो ये मत कहना है मैं बहुत दिल से इंडियन हूँ, सच्चा इंडियन हूँ। बेटा धोती पहना करो, सच्चा इंडियन हो, खादी पहना करो, ये जीन्स मत पहना करो। कोई नहीं हमारे में ऐसा सच्चा तो ऐसा, ठीक है ना। हमारे पूरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर से पूरे इन्फ्लुएंस्ड हैं हम। और वो कल्चर इतना ज्यादा हमारे दिमाग में घुसता चला जा रहा है कि लोग ब्रेकफास्ट में बर्गर खाने लगे हैं भाई, ठीक है जी। हम नहीं थे, इंडियंस तो ऐसा कभी नहीं थे ना, ठीक है ना। अब आप देख लो ना कितना फ्रेंचाइज कल्चर, और ज्यादातर फ्रेंचाइज फॉरेन की,
अब अगर हम इनमें बैठ के नाश्ते कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? या तो फॉरेन कंट्री है तो आउटफ्लो ही मेरे देश से। तो डेबिट साइड बीओपी की बढ़ती चली जा रही है, डेफिसिट बीओपी अराइज हो रहा है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर की वजह से। सेम बात डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में भी है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट समझते हो ना? दिखावा, ठीक है ना जी? अब दिखावे के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है बाबू। वो रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। वैसे तो इंडियंस की फिलॉसफी हमेशा से अलग थी, जितना कमाओ उसका थोड़ा सा जोड़ो। अब हमारी फिलॉसफी बदल चुकी है, स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग। अब हमारी फिलॉसफी है खर्चो, चाहे लोन लेके खर्चना पड़े, चाहे ईएमआई बनवानी पड़े, तो यही हालात है। मैं आपको बता भी रहा था अभी कुछ टाइम पहले, जितनी सड़कों पे रेडियां लगती हैं यहाँ पर रात शाम को, जितने बिहारी है लगाते हैं रेडिया, ठीक है जी। हालात ये हैं कि सबके पास फोन है और अच्छे अच्छे हैं। कईयों के पास तुम्हारे से भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, कईयों के पास आईफोन है, ठीक है जी। सब ईएमआई पर निकले हुए हैं, सब ईएमआई पर। अब ईएमआई पर हमने खर्चे कर रखे हैं, या कारें लोग निकलवा रहे हैं ईएमआई पर, या व्हीकल्स निकलवा रहे हैं, टू व्हीलर निकलवा रहे हैं बाबू। अगर इनमें से काफी प्रोडक्ट आप फॉरेन ब्रांड के खरीद रहे हो, तो जा तो पैसा फिर आउटफ्लो में रहा है, सिर्फ दिखावे की तो है। अब आईफोन हम खरीदे जा रहे हैं एक के बाद एक। भाई हमारे पास तो है पैसा, देश के पास आ रहा है क्या? आउटफ्लो है। मेरे देश से पैसा जाना ही जाना है। और खर्च भी कैसे रहे हैं? क्रेडिट कार्ड की किस्तें बन रखी हैं। धीरे धीरे कमाएंगे बिहारी लोग, ठीक है जी, फिर जमा कराएंगे जी, और चलते रहेंगे ऐसे ही फोन एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो दिखावे के चक्कर में सब कुछ खराब करके रख दिया। रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, चाहिए आईफोन। पेट्रोल लगाने के पैसे नहीं है, गाड़ी है वहीं पर निकलवाएंगे, ठीक है जी। घर में बजट है नहीं, एसी निकलवा लो ईएमआई पर। तो ये हालात होते चले जा रहे हैं कि दिखावे के चक्कर में हम एक के बाद एक लोन का बर्डन बढ़ाई जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए लॉस है, लेकिन देश का भी हम लॉस करी जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट बाय करते हैं, बहुत सारे ईएमआई पर, ठीक है जी। चैप्टर खत्म, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।